घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या है? कैसे दिया पुष्पा ने शेखावत और दाक्षिणी को चकमा? कहां गई असली लाल चंदन? कहां लेकर गया शेखावत पुष्पा की मां और श्रीवल्ली को? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। पर वीडियो स्टार्ट करने से उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। पुष्पा पार्ट 2 में शेखावत और पुष्पा के बीच में जंग दिखाई जाएगी। शेखावत अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए पुष्पा के दुश्मनों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसमें जॉली रेड्डी, जग्गा रेड्डी और दाक्षिणी और पुष्पा राज का सौतेला भाई शामिल है। आरपीएस शेखावत यह प्लान बनाता है और पुष्पा का सौतेला भाई पुष्पा के घर के पीछे लाल चंदन का माल छुपा देगा और फिर पुलिस आकर उसे घर पे तलाशी लेगी और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्लान के मुताबिक पुष्पा राज का सौतेला भाई अपनी गलतियों की माफी मांगने पुष्पा के घर जाता है और चुपके से लाल चंदन का माल पुष्पा के घर के पीछे छुपा देता है, जिसके बाद पुलिस आकर पुष्पा के घर की तलाशी लेती है और इस प्लानिंग से अनजान पुष्पा अपने घर की तलाशी लेने देता है और पुष्पा के घर से लाल चंदन का माल पुलिस का हाथ लग जाता है। उसके बाद पुलिस को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुष्पा राज के खिलाफ केस कोर्ट में जाती है और पुष्पा राज कोर्ट जाने तक कुछ नहीं बोलता। कोर्ट में झूठे गवाह उसके खिलाफ गवाही देती है और जब पुष्पा राज का सौतेला भाई प्लान के अकॉर्डिंग पुष्पा राज के खिलाफ झूठी गवाही दे देता है तो लोगों को यकीन हो जाता है कि वह चुराया गया लाल चंदन पुष्पा राज ने ही घर के पीछे रखा था। अब एमएलए भी पुष्पा राज का साथ नहीं देता, लेकिन केस में एक ट्विस्ट आता है क्योंकि पुष्पा राज का लॉयर कोर्ट में बताता है कि जो माल पुष्पा राज के घर के पीछे में रखा गया था वह लाल चंदन नहीं बल्कि वह सिर्फ लाल पेंट की हुई लकड़ी है। जांच करने के वाले एक्सपर्ट भी कोर्ट में रिपोर्ट को जज पेश कर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि वह असली लाल चंदन नहीं है। यह सुनकर वहां मौजूद आईपीएस भावर सिंह, जॉली रेड्डी, जग्गा रेड्डी और दाक्षिणी हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने तो पुष्पा के घर से पिछले असली चंदन छुपाए थे। तो अब क्योंकि वहां माल असली नहीं होता इसलिए पुष्पा राज को लेकर वहां से रिहा की जाती है। असल में पुष्पा राज को शेखावत के प्लान के बारे में शुरू से ही पता लग गया था जब पुष्पा राज के सौतेले भाई उसके घर माफी मांगने आया था। इसलिए पुष्पा राज ने अनजान बनकर यह नाटक किया और जब शेखावत ने पुष्पा के घर लाल चंदन के लाखों माल को छुपा कर रख दिया तब पुष्पा ने उसे चेन्नई रेड सैंडलवुड के डीलर मुरुगन को भेज दिया और उसकी जगह पर नकली चंदन का अपने घर के पीछे रख दिया। अब पुष्पा राज का दोस्त केशव और असली चंदन को चेन्नई लेकर जा रहा होता है कि रास्ते में जॉली, जग्गा रेड्डी और उसको रोकने आ जाता है। तभी वहां पुष्पा राज की एंट्री होती है और पुष्पा राज एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है और जग्गा रेड्डी को तो रास्ते में ही मार देता है और माल लेकर चेन्नई पहुंच जाता है। इधर शेखावत अपनी सारी प्लान को बिगड़ते देख बौखला जाता है और वह पुष्पा राज की मां और श्रीवल्ली को पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां उसके साथ दाक्षिणी भी मौजूद होती है। वह दोनों जानते हैं कि पुष्पा अपनी मां और श्रीवल्ली को बचाने जरूर आएगा। इधर जब पुष्पा को इसके बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में भर जाता है और आईपीएस के अड्डे पर जाकर उसके आदमियों को हमला कर देता है और उनको एक एक करके मार देता है। और शुरू से दाक्षिणी भी पुष्पा राज के हमले में मारी जाती है। अब आईपीएस शेखावत और पुष्पा के बीच जबरदस्त फाइट होती है और लास्ट में पुष्पा राज शेखावत को मार देता है। अब पुष्पा राज के सभी दुश्मने मारे जाते हैं और वो सिंडिकेट ग्रुप का एक अकेला मालिक बन जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।